अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के रहमत करम के साथ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज आपके लिए जो वीडियो लेके आए वो है जी कि हम तुर्की का कैसे वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं इस टाइम मौजूद हूँ तुर्की के एयरपोर्ट पे, तुर्की का शहर इस्तांबुल, और इसके एयरपोर्ट पे किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना हो तो वो 3 तरह के वीज़े होते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल, ई वीज़ा जो पेपर पे होता है, और स्टिकर वीज़ा। ऑन अराइवल वीज़ा होता है कि आप टिकट लें और उस कंट्री के एयरपोर्ट पे चले जाएं, वो आपको ऑन दी स्पॉट आपके स्टैंप लगा देते हैं पासपोर्ट पे एंट्री की। और जो ई वीज़ा होता है वो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और आपको ईमेल में रिसीव हो जाता है। और जो स्टिकर वीज़ा होता है वो आपने अम्बेसी में सबमिट करवाने होते हैं अपने डॉक्यूमेंट, और वो पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लग के आता है। अब तुर्की का क्या है, तुर्की कुछ मुल्कों को ऑन अराइवल भी देता है, ई वीज़ा भी देता है और स्टिकर वीज़ा भी देता है। अब पाकिस्तानियों के लिए ये ऑन अराइवल वीज़ा नहीं देता, पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। अब जो लोग डायरेक्ट पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए तुर्की ने ई वीज़ा, सॉरी, जो डायरेक्ट ट्रैवल करें उनके लिए स्टिकर वीज़ा है, जो हमें पाकिस्तान एम्बेसी, जो तो पाकिस्तान में तुर्की की एम्बेसी है, वहाँ अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना पड़ता है और वो हमें वीज़ा देते हैं। लेकिन कुछ पाकिस्तानियों को इन्होंने ये फैसिलिटी दी है कि वो ई वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ इन्होंने एक कंडीशन लगा दी है कि अगर कोई पाकिस्तानी जिसके पास यूएसए, यूके या यूरोप का या आयरलैंड का या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है और वो उस पर ट्रैवल करता आता जाता है, या उसने एक आध दफ़ा उस पर ट्रैवल किया और वीज़ा वैलिड है, तो वो आपको ई वीज़ा इशू कर देता है। और उसकी $60 फ़ीस है और वो आपको विद इन 1 और 2 मिनट में रिसीव हो जाता है। अब जो स्टिकर वीज़ा हो उसके लिए तो मैं अलग से एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और फिर आगे क्या प्रोसीजर है, हमने किस तरह इसको एम्बेसी में सबमिट करवाना होता है और फिर कितनी देर में हमारा वीज़ा लग के आ जाता है। लेकिन क्योंकि जो मोस्टली हमारे पाकिस्तानी हैं वो ट्रैवल करते हैं यहाँ से यूरोप और यूके और यूएसए, तो उनके लिए ये वीडियो है कि वो कैसे ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने गूगल खोल लेना है। गूगल खोलने के बाद आपने वहाँ पे लिख देना है तुर्की ई वीज़ा। तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट खुल जाती है। जब ये वेबसाइट आपके सामने खुलती है तो यहाँ से आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आप किस कंट्री और रीजन से आपका पासपोर्ट है। और ट्रैवल डॉक्यूमेंट हमारा जो होता है वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, वो करना ही करना है। और नीचे फिर एक सिक्योरिटी कोड आ जाता है, वो आपने लिख के इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। और आगे फिर वो पूछता है कि आपने कब से कब तक आपका प्लान है, ट्रैवल प्लान है। तो वो आपने जब से जब तक आना है तो आपने वो ट्रैवल प्लान लिख देना है कि भाई मैं 17 से इस डेट तक आ रहा हूँ और 18 से इस डेट तक आ रहा हूँ, जो भी आपकी डेट है। जिस तरह मैंने लिख दिया जी 17/10/2022 से मैं आ रहा हूँ, तो ठीक है। ये जो डेट्स होती है उन्होंने लिखा होता है कि ये 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये ना होना कि आप 3 महीने पहले अप्लाई करते हैं, मतलब 4 महीने आपने बाद ट्रैवल करना पहले करते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपने करना होता है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं मिसाल के तौर पर 2 महीने बाद, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आप इस तरह भी कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आपको विद इन सेकेंड्स में मिल जाता है। तो आप 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट यही है कि आप 2-3 दिन पहले इसको अप्लाई करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे डेट लिख दी है मैंने कि 18/11/2022 को मैं आ रहा हूँ, ठीक है। और फिर वो मुझे 30 दिन का, क्योंकि ये वीज़ा वैलिड होता है, तो उसने ऑटोमेटिक मुझे दे दिया कि आपका वीज़ा इस डेट से इस डेट तक ये वैलिड होगा, ठीक है। क्योंकि ये हम यहाँ मैंने डाल दिया डेट 18 नवंबर 2022 को मैं आ रहा हूँ, और उसने कहा ये आपका 30 डेज़ का वीज़ा और ये 16 मई 2023 तक होगा। उस अब आप साल लगाएंगे नवंबर से मई तक, ये 6 मंथ का वीज़ा मतलब वैलिड रहेगा मेरा 180 डेज़ के लिए, ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने उसके साथ थोड़ी सी इसमें कंडीशंस भी लगा दी हैं कि भाई आपको ये कंडीशन ई वीज़ा हासिल करने के लिए लाजमी चाहिए, ठीक है। जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, बिज़नेस के लिए कर रहे हैं, टूरिज़म के लिए कर रहे हैं, तो मैंने कर दिया कि मैं टूरिज़म के लिए कर रहा हूँ,
ठीक है। साथ में वो कह रहा है कि भी आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए और $50 पर डे के हिसाब से आपके पास ख़र्चा होना चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि ना तो वो रिटर्न टिकट देखते हैं, ना ही वो Lütfen अपना dikkat. Pegasus Hava होटल Yolları रिजर्वेशन देखते हैं और ना TC ही वो आपसे 1223 मनी का पूछते हैं, शो मनी भी नहीं sefer होती। sayılı Roma Fiumicino अगर आप uçağı ट्रैवल करके आ रहे हैं तो वो 302A नहीं पूछते। numaralı çıkış kapısından yolcu alımına hazırdır. Yolcuların अच्छा, çıkış और थर्ड इसका kapısından होता है uçağa आपका gelmeleri rica स्पोर्टिंग olunur. डॉक्यूमेंट जो है। अब Attention स्पोर्टिंग please. डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए होता है कि आपका जो वीज़ा है, जिस तरह USA, UK, आयरलैंड का और शेंजन का वीज़ा जो है, जो मैंने आपको पहले बताया, वो आपके पास होना चाहिए। Is ready for departure. Passengers are requested और उसके to बाद जो proceed to सबसे gate मेन इंपॉर्टेंट है, number आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए 302A. और फिर आपने इसको कर देना सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, तो जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो यहाँ पे आपकी बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, जिस तरह नाम और डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ लिख देते हैं जी नाम, ये लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख दिया, जो आपके पासपोर्ट पे लिखी होती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो लिख देनी है। मदर नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, पासपोर्ट नंबर लिखना है जो आपका लास्ट पासपोर्ट है। अगर पुराना पासपोर्ट मतलब 2-3 पासपोर्ट हैं तो लेटेस्ट वाला आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है, वो लिख दिया। Lütfen dikkat. और Pegasus पासपोर्ट Hava की Yolları इशुएंस डेट लिख देनी है 1033 sefer और sayılı पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिख देनी है। Uçağı 305A numaralı çıkış kapısından yolcu ये alımına लिख दी। hazırdır. Yolcuların çıkış kapısından Expiry date. uçağa ठीक हो गया? gelmeleri rica olunur. Attention please. Pegasus Airlines flight number PC 10332 Hanover is ready for departure. Passengers are requested उसके to बाद आ गया proceed टाइप to ऑफ gate सपोर्टिंग number 305A. डॉक्यूमेंट। इसमें आपने बताना है कि आपके पास क्या है। जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ पीछे कि हमने बता देना कि जी हमारे पास वीज़ा है, किस कंट्री का है, यूके का है, यूएसए का है या आयरलैंड का है या शेंजन है। तो जो भी वीज़ा होगा वो हमने इसमें बता देना है। और फिर उसका हमने साथ में एक नंबर होता है, हमारा वीज़ा नंबर जो हमें इशू होता है, रेड कलर में मोस्टली होता है ये। आपके जब वीज़ा स्टैंप होता है तो उसके ऊपर रेड कलर में ये लिखा होता है, यूके का भी यूएसए का भी। तो आपने वो लिख लेना है। जब वो लिखेंगे तो फिर वो ये पूछता है कि ये कब तक वैलिड है। ठीक है, जिस तरह मैं आपको पहले बताया कि ये वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर पे नहीं आपको एंट्री मिलती। साथ ही आपने ईमेल एड्रेस लिख देनी है, फ़ोन नंबर लिख लेना है और एड्रेस लिख देना है। एड्रेस जो है वो बस कंप्लीट लिखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल जो भी है मतलब करके। तो अगर आप एक से ज़्यादा लोग हैं तो आप ये ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग बस सिंगल हैं तो ये टर्म एंड कंडीशन कर ली है कि वो बता रहा है कि भाई ये इसकी टर्म एंड कंडीशन है कि आप ओवर स्टे नहीं होंगे और आपने जो वीज़ा दिया है वो राइट है, और ये जो भी है ये सारी टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। ठीक है, पढ़ने के बाद जो हमें आगे नेक्स्ट करते हैं तो हमारे पास एक वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन वाला पेज खुल जाए, जिसको आपने एक दफ़ा गो थ्रू लाजमी कर लेना है, जिसमें आपका नाम, आपका पासपोर्ट, उसकी एक्सपायरी और वो डेट लाजमी आपने देखनी है। ठीक है, जिस तरह ये देखी है सारी डिटेल जो हमने पीछे फिल की है ना वो सारी आ जाती है एक पेज पे। तो आपने इसको लाजमी गो थ्रू करना है, डिटेल से देखना है। डिटेल से देखने के बाद आपने इसको क्या करना है, इसको आपने वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आप इसको वेरीफाई करेंगे तो जैसे ही आप इसको वेरीफाई करेंगे वो कहता है योर एप्लीकेशन हैज़ बिन सक्सेसफुल कंप्लीटेड, और साथ ही आपको एक ईमेल आ जाती है। ठीक है, जैसे ही आप ईमेल खोलेंगे, अच्छा जैसे आप ये सारा फॉर्म फिल करके उसको वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो वो आपका ईमेल आईडी जो हमने दिया होता है, ईमेल आईडी, उसको वेरीफाई करने के लिए आपको एक मेल भेजता है। आपने जीमेल खोल लेना है, जिस तरह ये मैंने खोला है। उसके बाद आपको ये एक मेल आई हुई है, इसको आपने ओपन करना है, एक लिंक ओपन होगा। उसके बाद आपने इसमें पेमेंट करनी है। अब पेमेंट जो बता रहा है ये यहाँ पे टोटल बता रहा है $61.50 तो आपने यहाँ से पेमेंट कर देनी है। आपको पेमेंट किसी बैंक में जमा कराने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये अपना कार्ड नंबर लिखना है, उसका जो भी है CCV और एक्सपायरी डेट लिख देनी है, और इसको हमने कर देना है पे। तो ये हो गया, ये आ गया मेरे मोबाइल पे कोड करने के बाद हमने इसकी पेमेंट वेरिफिकेशन करनी है। ये आ गया कोड, और ये हो गया जी हमारी पेमेंट डन। ठीक है जी। जैसे आपकी पेमेंट डन हुई है तो वो साथ ही मैसेज आ गया, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ठीक है, और आपकी पेमेंट भी अप्रूव्ड हो गई है, और अब PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट का मैंने डाउनलोड कर लिया, स्लिप डाउनलोड करके रख लें तो ठीक है, नहीं भी करेंगे तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है। दिल करे तो कर लें, दिल करे तो ना करें, कोई इतना इशू इसका नहीं है। वो सारी डिटेल होती है कि आपने किसको क्या पे किया है, कितना पे किया है। $50 $60 फ़ी है, $1.5 और समथिंग कुछ है इसका। ठीक है, और साथ ही आपको अब आपने क्या करना है कि जैसे ही आप करेंगे ये PDF पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वीज़ा इस तरह का आपको इशू हो जाता है। ये वीज़ा आपको बाय मेल भी जाता है और आप यहाँ से भी डाउनलोड करते हैं। तो ये देखें, ये दिया हुआ उसने मेरा नाम वगैरह, ये सारा बेसिक, और पासपोर्ट वगैरह दिया हुआ है, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो ये वीज़ा होता है जी तुर्की का वीज़ा उन पाकिस्तानियों के लिए जिनके पास UK USA या फिर शेंजन का वीज़ा है। तो ये होता है ये वीज़ा। ये वीज़ा आपको एयरपोर्ट पे भी मिल जाता है, ये नहीं है कि आपको ये नहीं मिलता, ये आपको एयरपोर्ट पे भी मिल जाता है। ये आपने वीज़ा इस तरह कर लेना, लेके जब आप आएंगे तो बगैर कहीं कुछ खड़े हुए आप डायरेक्ट इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाएँ, वो आपको कर देता है। लेकिन अगर आपके पास USA UK का वीज़ा है तो यहाँ काउंटर बने हुए हैं, मशीन्स लगी, वहाँ आएँ, वहाँ भी आके आप ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है, ज़रा टाइम लगता है, लेकिन ये बेस्ट है कि आप वीज़ा लेके आएँ और आते इमिग्रेशन डेस्क पे जाएँ और आप स्टैंप लगाएँ और निकल जाएँ। और इंशाल्लाह मैं आपको इमिग्रेशन की वीडियो भी बताऊंगा कि इमिग्रेशन में क्या क्या पूछते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इमिग्रेशन में क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या वो पूछते हैं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हमने एक दिन तुर्की में स्टे भी करना है, तो वो वाली वीडियो भी आप देखिएगा। मैं इंशाल्लाह वेरी सून अपलोड करूँगा वो भी। तो ये प्रोसीजर है जी, बहुत ईजी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इंशाल्लाह इस तरह आपके लिए और भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।